आइए, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे लिमिटिंग रीजनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और उसको कैसे अप्लाई करें। आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, 5 mole of SO2 and 5 mole of O2 are reacting with each other to form SO3. Determine LR, ER, weight of ER left, weight by amount of SO3 formed, fraction and percentage of ER left. SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बना रहा है। पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस कीजिए? एक सल्फर एक सल्फर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 6 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 5 मोल गिवन है SO2 का, 5 मोल O2 का गिवन है। पहले आप लिमिटिंग रीजन चेक करिए, कौन लिमिटिंग है। जो उसका कोफिशिएंट इंटू 5 10 होगा, जो उसका मोल वो उसका कोफिशिएंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जो नंबर बड़ा होगा वही लिमिटिंग रीजन होगा। कौन बड़ा है? 2 × 5 10, तो LR इज SO2। नेक्स्ट स्टेप आइए। नेक्स्ट स्टेप जो LR है उसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे करें। जो LR है मैं जान लिया कि SO2 LR है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका मोल गिवन है माइनस जो कोफिशिएंट है 2 इंटू जो मोल एक्स मोल जो एक्स मोल जो रिएक्ट कर रहा है -2x। ये आपका 5 - 2x क्या है? ये आपका जो मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट, और 2x क्या है? वो जो मोल रिएक्ट करे, एक जो मोल रिएक्ट करे किस रेशियो में? जो 2 के रेशियो में रिएक्ट करे, इसलिए 2x लिखा हूँ। इधर मैं कैसे लिख रहा हूँ? 5 - x, प्रोडक्ट के साइन में 0। जो LR है उसका अमाउंट 0 हो जाएगा, तो 5 - 2x = 0। इसका मतलब 5 = 2x, तो x कितना होगा? 5/2। अगर x 5/2 है तो SO3 के कितने मोल बनेगा? SO3 के 5/2 मोल बनेगा। कैसे? जो कोफिशिएंट गिवन है उसको SO2 के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर देखिए। और जो मोल बना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। SO2 के जो मोल बना है उसको मल्टीप्लाई, जिससे आप निकालना चाहते हो उसके मोल को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/2 मोल ऑफ SO3 फॉर्म। मुझे पूछा है कि वेट बाय अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म। अगर 1 मोल SO3 का मास कितना होगा? 1 सल्फर आटम, 3 ऑक्सीजन आटम, तो 1 सल्फर आटम 32, 3 ऑक्सीजन आटम 48, तो ये 80 हो गया। अगर ये 80 हो गया तो 5/2 के मोल के मास कितना होगा? 5/2 × 80, तो ये 200 ग्राम हो गया। अगर 200 ग्राम हो गया तो वेट ऑफ SO3, वेट ऑफ ER फॉर्म, ER लेफ्ट, ER कौन हो गया? ER वो ऑक्सीजन हो गया। तो कितना मोल ER का लेफ्ट हुआ? 5 - 5/2, तो कितना होगा? 5 × 10, 10 - 5, 5/2। 5/2 मोल ऑफ O2 लेफ्ट हुआ। तो अगर O2 लेफ्ट हुआ तो O2 का कितना मास लेफ्ट हुआ? 1 मोल O2 का मास 32, 5/2 O2 का मास कितना होगा ना? 80 ग्राम लेफ्ट हुआ। मुझे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन फाइनल जो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। ये एक फॉर्मूला से निकालते हैं फ्रैक्शन। इनिशियल कितना मोल गिवन है? 5। कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 5/2 डिवाइडेड बाय इनिशियल 5 × 100 इज ए मोल। आपका इतना मोल फ्रैक्शन ही आपका रिएक्ट कर रहा है। परसेंटेज ऑफ ER लेफ्ट, कितना परसेंट लेफ्ट है? अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये परसेंट में हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में
4 gram of hydrogen react with 20 gram of oxygen to form water. The mass of water formed is dash 24 gram, 22.5 gram, 36 gram, 40 gram. अगर पहले आप रिएक्शन लिख दीजिए, H2 के साथ O2 रिएक्ट करेगा तो H2O देगा। फिर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अगर मैं दो यहाँ पर कर दूंगा, 2 हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दूँ तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। अगर मैं इसका 4 ग्राम लेता हूँ, इसका 20 ग्राम लेता हूँ, जो भी आपका मास दिया होगा पहले आप मोल में कन्वर्ट कीजिए। बिना मोल कन्वर्ट कीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जाते हो। ये एक पॉइंट है, आप नोट कर दीजिए। अगर ये 4 ग्राम, अगर ये जो रिएक्शन होता है, ये अगर इसका तो दो H2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक H2 मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम है, तो 2 का मतलब 4 ग्राम। एक O2 का मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो 2 वाटर बना तो कितना होगा? 36 ग्राम। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट खत्म हो गया पूरा रिएक्शन, कोई भी इलार नहीं है, तो मेरा 36 ग्राम H2O मिलेगा। अगर ये रिएक्शन तो मेरा दिया हुआ है कि 4 ग्राम, ये O2 का 20 ग्राम दिया है, 36 ग्राम। अगर ये कंप्लीट होगा तो 36 ग्राम H2 मिलेगा। बट मेरा तो 4 ग्राम दिया है, ये 20 ग्राम दिया है, तो ये डेफिनेटली ये 36 से कम होगा। अगर ये 36 से कम होगा तो मेरा अब अगर ऑप्शन से मैं चेक करूँगा तो ये 40 तो नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, आइदर 24 ग्राम होगा या 25.5 ग्राम होगा। अगर 24 ग्राम कब होगा? जब ये 4 ग्राम और 20 ग्राम पूरा ख़त्म होगा, तो 24 ग्राम, ये 4 ग्राम, ये 20 ग्राम मिलकर 24 ग्राम होगा। तो 24 ग्राम कब होगा? जब ये पूरा ख़त्म होगा। ये तो पूरा ख़त्म ही नहीं होगा। अगर पूरा ख़त्म होगा तो 36 ग्राम होगा। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो 24 ग्राम होता है। अगर ये पूरा रिएक्शन होगा तो 36 ग्राम होगा। अगर ये कंप्लीट रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली ये तो 4 ग्राम तो डेफिनेटली ख़त्म होगा। तो मेरा इस 20 ग्राम के साथ 4 ग्राम मिलकर 24 ग्राम होता है। तो 24 ग्राम कभी भी नहीं हुआ। अगर 24 ग्राम होगा तो ये H2 और O2 पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो 24 ग्राम भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर 22.5 ग्राम होगा। ये एक सब ट्रिक है, आप कैसे अप्लाई करके आपको कंसेप्ट को एक सही डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। अगर मैं दूसरे मेथड से करूँगा, ये मेथड 1 है, कैसे आप ऑप्शन देखकर टिक करें। मैंने आपको रिएक्शन को बार बार मैंने समझाया था। आइए सेकेंड मेथड में, पहले आप जो भी आपका मास गिवन है पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए। अगर मैं उसको मोल में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? ये 4 ग्राम, ये 20 ग्राम। पहले आप 4 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कीजिए। 4 ग्राम 4/2, ये 2 मोल हुआ। 20 ग्राम 20/32, ये आपका मोल हुआ। जो भी मोल है उसको आप कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अगर मैं 20/32 इंटू 2 करूँगा तो कितना होगा? 22 जब 40/32 होगा। अगर मैं 2 इंटू 1 करूँगा 2 होगा। 40/32 जो कि 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। अगर मैं 2 इंटू 1 करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, जो नंबर बड़ा होगा वही आपका लिमिटिंग रीजन होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो 2 मोल मेरा लिमिटिंग रीजन, 2 नंबर ही मेरा लिमिटिंग रीजन होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, ये जो भी मोल गिवन होगा माइनस जो भी आपका कोएफिशिएंट 2 है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 20/32 माइनस x जो प्रोडक्ट बने, इस तरह से आप जो भी एलआर होगा उसको आप
जीरो कर दीजिए। जीरो करके आप उसको एस निकाल लीजिए और इसके बाद वाटर का जो मोल बनेगा वो भी मिल जाएगा। इधर आप इस मेथड से जाइए और इस मेथड से। मैंने 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 आपको दोनों मेथड से है, ये आपका मर्जी है, आप इस मेथड में जाइए और इस मेथड। अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस है तो मेरे मानना चाहिए मैंने आपको बताया दोनों मेथड, आप जो भी मेथड से आप चल सकते हैं। आई थिंक दिस मेथड इज बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। आइए थर्ड क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एसिड सॉलिड O2 के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहा है, SO2 O2 के साथ मिलकर SO3 बना रहा है। ये एक आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया है। पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल S8। S8 का मतलब सल्फर 8। SO3 का मास पूछा है, तो पहले आप उसका मोल निकाल लीजिए, उसके बाद उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लीजिए। पहले आप 1 मोल दिया हुआ है एसिड, अगर 1 मोल एसिड रिएक्ट कर रहा है 8 मोल O2 के साथ, तो मुझे मिल रहा है 8 मोल SO2। 8 मोल SO2 अगर मिल रहा है, ये है आपका पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। ये आपका सेकंड रिएक्शन। अगर 2 मोल 8 मोल से 2 मोल, अगर 2 मोल SO2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल SO3 बना रहा है, तो 8 मोल कितना SO3 बनाएगा? जो भी आपका कोएफिशिएंट है SO3 का लिख दीजिए, उस डिवाइडेड बाय जो आप SO3 का SO2 का जो आपका कोएफिशिएंट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए इनटू SO2 का जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। SO2 का मोल 8 है, तो 8 मोल SO3 बनेगा। अगर ये 8 मोल SO3 बनेगा तो 1 मोल SO3 का मास कितना होगा? पिछले ये में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में 80 होगा। अगर ये 80 होगा तो 80 इंटू 8 64 640 ग्राम 640 ग्राम मेरा आंसर हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 liter of CO2 is produced over hot coke, the volume becomes 1.4 liter. The composition of product is dash। 1 लीटर CO2 जो कि पास किया आपने हॉट कोक के साथ। हॉट कोक का मतलब कार्बन, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो CO2 को रिड्यूस कर दिया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है CO2, और रिड्यूस कर दिया तो CO मिलेगा। 1 लीटर कार्बन सॉलिड में होगा, CO2 गैस में होगा, CO जो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी गैस में होगा। 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर CO2 को पास किया, तो मुझे एक बीकर में, अगर एक बीकर सपोज एक टैंक में अगर 1 लीटर CO2 अगर मैं इनिशियली लिया, तो मुझे बाद में मिला कि 1.4 लीटर आपका वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब एक में एक के साथ अगर 0.4 जो भी आपका सब्सटेंस ऐड हुआ है, इसका मतलब CO2 के साथ भी CO जो गैसेस मिक्सचर में है वो भी ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एक लीटर है, ये कितना होगा मुझे मालूम नहीं है। ये एक लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको बताया जो भी आपका वॉल्यूम है, जो प्रोपोर्शनल टू मोल, जो भी वॉल्यूम है आपको उसको मोल में ले लीजिए। जो भी आपको लीटर है उसको आप मोल में लीजिए। तो ये एक आपका 1 मोल है, बाद में 1.4 मोल हो गया। 1 माइनस नेक्स्ट स्टेप इज 1 माइनस एक से, क्योंकि ये अगर ये एक है तो ये LR ही ये हो गया, ये एक्सेस में हो गया, तो 1 माइनस एक्स। ये जो आपका मिला वो कितना मिला? जो 1:1 रेशियो में है, तो ये आपको एक्स ही मिलेगा। अगर ये 1 मोल ही देता है तो ये एक्स मोल ही देगा।
ये 1 माइनस क्या है, ये मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट हो गया, और ये एक्स जो आपका बचा CO2 CO जो फॉर्म उन दोनों का जो वॉल्यूम है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है। ये रंग है क्योंकि पहले आप एक रिएक्शन को बैलेंस नहीं किए। ये O2 दो कार्बन, ये एक कार्बन, ये गलत हो गया, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ये 1 माइनस एक्स ये 2x होगा, क्योंकि अगर 1 मोल इसका 2 मोल देता है तो इसका x मोल कितना मोल देगा, 2x मोल 2x देगा, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4 हुआ। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, तो x इज इक्वल टू 0.4। अगर x 0.4 हुआ तो 2 इंटू 0.4 0.8, 1 माइनस 0.4 0.6, ये आपका मोल में हुआ। अगर मैं मोल इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो ये 0.6 लीटर CO2 मिला एंड 0.8 लीटर CO मिला। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कीजिए। तो मेरा आंसर क्या होगा, 0.6 लीटर CO2 एंड 0.8 लीटर CO। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कीजिए। तो मैंने एक चीज़ नहीं बोला कि हाँ, ये जो लिमिटिंग रीजन का जो मेथड आपने बताया, कैसे आप चेक करिए ये जो लिमिटिंग रीजन है या नहीं है। मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बताया। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो ट्रिक है, ये 2 रिएजेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक तीसरा रिएजेंट दिया है उसका अगर मोल दिया हुआ है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा। आप नॉर्मल मेथड से जाइए, जो आपका डिवाइड करिए कोफिशिएंट के साथ, जो मोल आपका गिवन है उसको आपको उसके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करिए। जो नंबर कम होगा वही आपका लिमिटिंग रीजन है। बट मैं ये ज़रूर आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड करने से टाइम वेस्ट होता है, मल्टीप्लाई करके जल्दी आंसर निकाल देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का एक लिमिटेशन है, ये केवल 2 रिएजेंट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ, ये एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। सपोज यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सपोज एक रिएक्टेंट है, गिव 3B के साथ रिएक्ट करके 2C के साथ रिएक्ट करके D 4E प्लस F प्लस G 3G। सपोज ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए सपोज एक्सेस में है, बी का सपोज 5 मोल, ये 4 मोल दिया है। बट ये 3 रिएजेंट है, मैंने आपको बताया अगर ये 3 रिएजेंट है तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एप्लीकेबल होगा। बट मैंने आपको एक चीज़ बताई, वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेस में हो गया तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ये दोनों रिएजेंट, तो इन दोनों में से तो एक अगर लिमिटिंग होगा तो ये दोनों अगर एक में से लिमिट हो, तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि दोनों अगर रिएजेंट है, दोनों रिएक्टेंट है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक तो एप्लीकेबल हो सकता है। आइए यहाँ पर एप्लीकेबल कर दीजिए, 4 इंटू 3। बी का जो कोफिशिएंट है उसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जो उसका सी का जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के कोफिशिएंट के साथ, बी का जो मोल है उसको सी के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर। ये 5 टू 10, ये 4 3 12, जो ज़्यादा होगा वही आपका लिमिटिंग है। तो ज़्यादा कौन है, सी, तो सी मेरा लिमिटिंग रीजन है। डिवीजन मेथड में से भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो सकता है। सॉरी, सी की जो बी होगा, बी ही लिमिटिंग रीजन, क्योंकि बी के 3 कोफिशिएंट, सी के बी के 3 जो टोकेमेटिक कोफिशिएंट है उसको 4 मोल के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 12 होगा और इधर 10 होगा, तो मेरा बी ही लिमिटिंग रीजन होगा। तो जैसे जैसे आप और नेक्स्ट उसके बाद ये जो स्टेप मैंने बताया यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो प्रोडक्ट है उसको 0 कर दीजिए
और उसके बाद टी इज इक्वल टू जीरो पर तो प्रोडक्ट जीरो होगा। समय अगर होता है तो कुछ समय के बाद वो मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद आप इसे अप्लाई करके नॉर्मल मेथड से, जो मैंने ट्रिक आपको बताया, जो जितना भी कोएफिशिएंट होता है, वो जितना भी जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, उन सबका जो मोल डिवाइड बाई उसका कोएफिशिएंट सबको बराबर कर दीजिए। उस मेथड से आप सबका मोल, वेट, मास, वॉल्यूम सब निकाल सकते हैं। अब तो लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर इस वीडियो में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एंड सब्सक्राइब, लाइक करने को नहीं भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर करके ही रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको जल्द ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। Please subscribe Panna Brothers Education.